नमस्कार, आप देख रहे हैं दलोक मीडिया। मैं हूं तेज साहू और ये कैमरा मैंने हाथ में इसलिए रखा है क्योंकि आज जिनसे हम आपको साक्षात्कार कराने वाले हैं, हमारे साथ निखिल वर्मा जी है। बीएचयू से होते हुए दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर इन्होंने फोटोग्राफी की है। क्या कुछ कहानी है, बहुत रोचक कहानी है जो आप सुनेंगे निखिल जी की जुबानी दलोक मीडिया में। बहुत स्वागत है आपका। जय जोहार। मेरा नाम निखिल कुमार वर्मा है। मैं पैशनेटली फ़ोटोग्राफी और ट्रैवलिंग करता हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग छत्तीसगढ़ के मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात आरंग में हुई है। वहाँ से निकलने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बनारस यूनिवर्सिटी गया। वहाँ जाके मैं बनारस को देखा, वहाँ के कल्चर को समझा। तब वहाँ से मुझे फिर फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर वहीं मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। तो वहाँ अच्छा चीज़ ये हुआ कि मुझे एक इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र से जान पहचान हुई। तो उनका नाम लायनल चरॉल था। वो लंदन के फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोटोग्राफ़ी के नुस्खे सिखाए कि किस तरह का पर्सपेक्टिव होता है, कैसे चीज़ों को समझना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्या नज़रिया होना चाहिए। फिर मैं वहीं से फिर उत्तरी भारत में घूमा। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उदयपुर, बिहार, यूपी, इस तरह मैंने वहाँ की चीज़ें कवर की। फिर हिमाचल में मैंने ट्राइबल्स को कवर किया, मलाना में ग्रीक ट्राइब को कवर किया। तो फिर वहाँ से मुझे ख्याल आया कि ट्राइबल्स तो छत्तीसगढ़ में ही बहुत हैं, तो उनका ही कल्चर दिखाया जा सकता है जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है। उन्हीं को बड़े बड़े पैमाने पे दिखाया जा सकता है। उनके रिचनेस और कल्चर को एक्सप्लोर किया जा सकता है। उनकी समस्याओं को दिखाया जा सकता है फ़ोटोग्राफी के थ्रू ही। तो फिर वहाँ से फिर मैं पुनः छत्तीसगढ़ वापस आया और यहाँ कवर्धा में बैगा ट्राइबल्स, छत्तीसगढ़ हल्बा ट्राइबल्स और दंतेवाड़ा बस्तर में तो इतने ट्राइबल हैं कि कवर ही करते रह जाएंगे। तो उन सबको कवर करना स्टार्ट किया। तो एक अच्छा एक्सपोज़र मिला और सीखने को भी नई चीज़ें मिलती हैं। ट्राइबल लाइफ स्टाइल कितना रिच है, कितना कल्चर इनका वास्ट है, ये सब चीज़ें इंस्पायर कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी ये सब को देखें, समझें और ट्राइबल्स लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाएं, उनको कंजर्व करें, उनके कल्चर को प्रिजर्व करें। तो मेरी इस फ़ोटोग्राफ़ी की जर्नी में ही मेरे कुछ फ़ोटोज़ दिल्ली में कल्चरल हैबिटेट सेंटर पे एग्ज़िबिट हुए हैं, कुछ फ़ोटो नागपुर में एग्ज़िबिट हुए हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा एक कंपटीशन कराया गया था टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कि कैसे उस नक्सल अफेक्टेड एरिया में हम टूरिज़्म को और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वहाँ की सही पिक्चर जो है वो दिखा सकते हैं। वो सब के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था नेशनल लेवल पे। वहाँ सिलेक्शन हुआ था और यही सबको देखते हुए मेरे मेंटर ने जो लंदन के हैं, उन्होंने बोला सजेस्ट किया कि आप यही सब कल्चरल रिचनेस को अच्छे से दिखा सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो मेरा फोकस इसी पे है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए और उनके बारे में जाना जाए, समझा जाए, उनको दिखाया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और इसी थ्रू कुछ हम उनका हेल्प कर सकें तो उसमें किया जाए। फ़ोटोग्राफी में मेरा ध्यान मेनली पोर्ट्रेट पे रहता है कि किस तरह से लोगों के एक्सप्रेशन से, लोगों के आईज़ से, लोगों के हाव भाव से वहाँ की कल्चर, उनके लाइफ स्टाइल को दिखाया जा सके। तो इसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि लोगों की आँखों पे फोकस किया जाए, जो सीख रहे हैं, जो नए फ़ोटोग्राफ़र सीख रहे हैं उनके लिए, कि कंपोजिशन पे ध्यान दें, अननेसेसरी एलिमेंट को हटाएं फ़ोटोग्राफी में और एंगल और लाइटिंग पे ध्यान दें। तो अपने फ़ोटोग्राफी की जर्नी में जब मैंने नेशनल इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र से मिला तो उन्होंने जो अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस साझा किए तो उसमें समझाया कि इस फील्ड में पेशेंस का बहुत बड़ा महत्व है। फ़ोटो लेने के लिए भी पेशेंस चाहिए और फ़ोटोग्राफी में आगे बढ़ने के लिए भी पेशेंस का बहुत महत्व है। तो इससे घबराए नहीं। और जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये मलाना का फ़ोटो है ग्रीक ट्राइबल्स का। इसको लेने के लिए करीब 15 से 20 मिनट तक मैं खड़े खड़े वेट करता रहा कि कब ऐसा फ्रेम बनेगा, कब उनका एक्सप्रेशन नीचे थोड़ा होगा और कब वो इस तरह से देखेंगे। तो वेट करने से घबराया नहीं, जितना वेट करेंगे उतना अच्छा फ़ोटो आएगा। और युवाओं को कहना चाहूँगा कि इस सोशल मीडिया के दौर में इससे भ्रमित ना हो ज़्यादा। फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको एप्रिशिएशन मिलेगा ही, उसके पीछे ज़्यादा भागे नहीं। फ़ोटोग्राफी सिर्फ एक पैशन या प्रोफेशन ही नहीं है, इसके थ्रू हम अपनी कल्चर और हिस्ट्री को कंजर्व भी कर रहे हैं। ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है हिस्ट्री का, कल्चर का।
अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस का, तो इसका वैल्यू बहुत है, इसको समझें और इस पर जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करें। और मैं अपनी इस जर्नी के लिए दलोक मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी जर्नी शेयर की। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे @nicksaiz पे। वहाँ पे हम और सीखेंगे एक दूसरे से, अपनी जर्नी शेयर करेंगे, आपके फ़ोटोग्राफ देखेंगे, आप मेरे देखेंगे, इस तरह से एक संबंध बना रहेगा। थैंक यू।